कि चलो सुनो, आज हम लोग का हेडिंग होने वाला है दो समांतर धारावाही चालक के कारण चालक के बीच लिखना, चालक के बीच, दो समांतर धारावाही चालक के बीच चुंबकीय बल, ये अपना हेडिंग होने वाला है। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, यानी दो वायर रहेगा जो कैसा रहेगा, समांतर रहेगा, और उसी के बीच में हम लोग को क्या निकालना है, बल निकालना है। समझ लो पहले तब बनाना। आइए सबसे पहले हम लोग क्या लेने वाले हैं, दो समांतर लेंगे। यहाँ पर देखना ध्यान से फिगर, अपने पास में ये एक क्या हो गया, चालक तार। इस चालक तार में हम लोग धारावाही बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, धारा। फोकस यहाँ करिएगा, धारा दिए। जैसे ही आप धारा दिए होंगे, इसके अगल बगल में डेवलप हो गया होगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। कन्फर्म बात है, क्योंकि कह रहा है कई समांतर, तो अब दो गो लेना है और समांतर रखना है, तो एक गो यहाँ पर ले लेते हैं, दो चालक तार हो गया, और दोनों चालक में इसमें भी क्या प्रोवाइड कर दीजिए। अब जरा समझना ध्यान से जो बोलने जा रहे हैं, ये पहले से चालक है, इसमें धारा दिए तो अगल बगल में डेवलप हो गया। अब देखो दूसरा चालक को लेके जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसको महसूस होगा चुंबकीय बल। पढ़े ना, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना चुंबकीय बल होगा। इसके कारण ये चालक तार, इसमें धारा दिए, डेवलप हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब तो चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तो जब किसी को चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो बल लगेगा। कितना लगेगा, ILB sin थीटा लगेगा। अब देखो इसको दूसरा को लेके गए हैं, जैसे ही तुम दूसरा लेके गया तो क्या महसूस करेगा, बल। क्या महसूस करेगा, बल। और यही बल को हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये निकाल ले कि चुंबकीय क्षेत्र छोड़ कितना रहा, उस हिसाब से बल निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र कम छोड़ेगा तो कम बल महसूस करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा छोड़ेगा तो ज्यादा बल महसूस करेगा। नहीं समझ में आया बात। चलिए, ये एक तार है आई, दूसरा तार ये है, दोनों तार के बीच की कुछ हम क्या मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं। ऐसे रख लोगे, कितना दूरी पर है, तो D दूरी पर है। कितना दूरी पर, D दूरी पर है। अच्छा बोलो एक बार, ये चालक तार अलग है, ये चालक तार अलग है, तो धारा भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें हम लोग धारा दे दिए I1, इसमें धारा दे दिए I2। इतना में किसी को परेशानी नहीं है। निकालेंगे क्या, निकालेंगे इसके कारण पहले चुंबकीय क्षेत्र, अब ना उसको लाएंगे तो बल महसूस करेगा। पहले निकालो धारावाही, कौन, I1 के कारण, मतलब जो पहला चालक है उसके कारण क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालिएगा, आप ऐसा पढ़े हैं सीधे चालक धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पढ़े हैं जी। B बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई 2I बटा D, यही पढ़े हो। अब सोचो यहाँ पर I का मान कितना है, I1, क्या निकाल दिए हम लोग, इसके कारण में इधर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हुआ। अब देखो दूसरा को लेके जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहा है अभी, बल। और जब ये बल महसूस कर रहा है तो अब कितना बल महसूस करेगा, तो चुंबकीय बल हो गया। और चुंबकीय बल का मान आप पढ़े क्या, ILB sin थीटा। ध्यान रखिएगा थीटा का मान यहाँ पर 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि पहले से भी है और बाद में इसमें भी धारा दिया ना, तो इसमें भी क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। एक दूसरे कितना डिग्री पर हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, 90 डिग्री पर हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, I2 धारावाही चालक दूसरा पर I2 पर क्या, धारावाही लिख देते हैं, धारावाही चालक कौन,
दूसरा पर क्या चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की बल बल ना निकालना है इसकी। तो एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, यही होता है। अभी बताया आपको थीटा का मान हम लोग कितना ले लेंगे 90 डिग्री। जैसा ही आप थीटा का मान कितना लीजिएगा 90, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा आपको एक, एक रखिएगा तो एफ का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा आई एल बी साइन 90 का मान 0 ए 1 1 को रखेंगे तो यही आ जाएगा। अब समझना कि जो बी है ना चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप किया था ई, इसका मतलब इसका मान रखाएगा यहाँ पर, हाँ कि ना, हाँ। अब ई जो महसूस कर रहा है बल कौन ई, इसका धारा कितना है I2, मतलब ई वाला चालक धारा कितना हो जाएगा I2, भी कर दो I2, यहाँ पर हो जाएगा F बराबर I2 L L L। अब B के जगह पर क्या पुट कर दो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1 बटा D, हो गया। यही इतना क्या महसूस करेगा बल। अब क्या करते हैं कि इसको सजा देते हैं बढ़िया जरा। F बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1 I2 बटा D इंटू L, ये आपका निकल के आया चुंबकीय बल। अभी तो हाँ हाँ कर रही थी, अभी लिख दिया कभी ना समझ में आया। अरे हम इतना बढ़िया तुमको बता रहे हैं, फील लो फील, फील कैसे लो देखो जाए, फील लो फील, फील कैसे होता है तो कैसे होता है। ये एक क्षेत्र है चुंबक है ना, इसका अगल बगल तो हो गया होगा क्या चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसा ही दूसरा को लेके आएंगे ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र में ये आएगा तो ये क्या करेगा, कहेगा ना ना ना, नहीं आवेगा। अब आवेगा कब, जब बल लगेगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, देखो बल लगा ना जी। इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र था, इसी तरह से दो चालक तार लिया था हमने, एक चालक तार था आपका I1, ऐसे रखा, तो इसमें जब धारा दिया तो चुंबकीय क्षेत्र तो डेवलप हो गया, और जब इसको लेके आएंगे तो क्या लगेगा बल लगेगा। और ये जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है, कैसा बल आकर्षण बल। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, गेस्ट पेपर में दे ले तो नहीं, पहले पूछ ले भी है कि दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल होता है आकर्षण बल, ठीक है। अब की बल महसूस करेगा ना, पहले से हो गया I1, बाद में आया I2, पहले का है क्षेत्र, दूसरे का है बल। छोड़ो देहात में चलो, देहात में चलिए तो दूसर गांव में सुने होंगे, दूसर के इलाके में जाइएगा तो डर लगेगा ना, क्योंकि मान के चलिए हमारे 10 गो दुश्मन टोलवा में है, तुम जाएगा वो टोलवा तो सिहरले में जाएगा है, नहीं कि कखने लग जाए तो बल महसूस के करेगा वो सब कि तू काहे वो सब पहले से बैठा है, उसका अपना इलाका है, इसका पहले से क्षेत्र है, पहले से क्षेत्र है। अब इस बाद में आया है तो बल महसूस क्या करेगा टू, किसके कारण बल के कारण। लेकिन इसमें जैसे धारा दिया तो इसका भी अपना फील्ड हो गया, तो अपना फील्ड हो गया तो अब यो महसूस तो करेगा, तो ये बल लगाएगा इधर, ये बल लगाएगा, कैसा बल लगेगा बोलो कैसा आकर्षण बल लगेगा, ध्यान रखिएगा। ये कैसा बल हो गया आकर्षण बल। यदि क्वेश्चन में लंबाई दिया तो लंबाई रखेंगे, यदि यहाँ पर लंबाई को हम लोग कैसे किए देखो इधर, यहाँ तक ठीक है, कुछ चाहिए ना यार, इसको सजाए हैं यार, म्यू नॉट बटा 2I1 I2 L बटा D। अरे तो इधर उधर करने को डूब मारो पानी में, इधर उधर का जरिमानी करना पड़ेगा ना सजाने के लिए। आइए, यदि हम लोग लंबाई को कितना ले ले इकाई, कितना ले इकाई का मतलब कितना एक, जैसा ही एक लीजिएगा तो एक का मान कितना हो जाएगा बोलो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I1 I2 बटा D, निकल गया दोनों फॉर्मूला कब, लेकिन ये लगेगा इकाई लंबाई रहेगा तब, समझे। अब कहा है बल प्रति लंबाई निकाल, क्या बोला बल प्रति लंबाई, तो बल प्रति लंबाई तो ये गुना में भी है,
कि बल है, एक लेकर कहाँ भागा में, तो बल प्रति लंबाई हो गया। अब बराबर कितना आ जाएगा, इतना। एल को इधर लीजिए, कब जब इकाई नहीं लेंगे तब। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये आपका एक सेक्शन होता है। अब जो हम लोग शुरू करने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, बड़ी जरूरी है। मोटर घुमाने के लिए वही चीज का इस्तेमाल होगा जो चीज हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज को घुमाने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होता है, इसकी आवश्यकता होता है बल आघूर्ण का, ठीक है। अब अपना जो है टॉपिक होने वाला है, इसका नाम है कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर, लूप समझते हैं, बंद पास, बंद पास पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन क्लोज लूप, टॉर्क ऑन क्लोज लूप। समझना बात को, देखो एक एक्सपेरिमेंट है, कैसे समझ लो। ये अपना बहुत काम का चीज है, ये बहुत काम का चीज है, समझिए। ये एक चुंबक है ना, एक चुंबक ये है, दो चुंबक हो गया, और दोनों चुंबक के बीच में क्या होगा, ये चुंबक ये हो गया। चुंबक के क्षेत्र में क्या लाइए वो, लूप। लूप का मतलब होता है बंद पास, बंद पास बोले तो ले लाइए, और उसमें वायर को लपेट दीजिए, वायर लपेट दिए। अब यहाँ पर रखे हुए हैं, पर रख दिए क्या, इसको रख दिए, बंद है ना चारों साइड से, जैसा ही बंद है, अब इसमें जब धारा देंगे तो ये अपने आप घूमना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लगा है कौची, धारा कैसे मिलेगा, जैसे अपने बैटरी से लाएंगे, जैसे समझो पंखा, पंखा में धारा देते हैं ना, तो पंखा में धारा देते हैं, मोटर है ना, तो मोटर में धारा देते हैं कि नहीं, धारा देते हैं, वैसे देंगे धारा। चुंबक है, इसके बीच में इसको ले आए और इसमें प्रवाहित कर देंगे धारा। कॉपर के वायर को क्या कर दिए हैं, लपेट दिए हैं। जैसे ही लपेटिएगा ये क्या होने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, घूमने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये फील करने लगा क्या, बल आगू। कौन घूरेगा, लूप घूरेगा, लूप, लूप घूरेगा। समझो समझो समझो, फिर से समझिए। मोटर जो होता है ना, मोटर में एक दिया जाता है अक्ष, जिसको धुरा कहता है लोग, धुरा घूमता है ना जी, उसको घुमाने वाला कौन, कौन, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में वो रहेगा जिसके कारण से उस पर लगेगा क्या, बल आघूर्ण। और जब वो रोटेट होगा तो पूरा ऐसे घूमेगा, कैसे घूमेगा दिखाते हैं। अब देखो इसमें हम लोग फिगर बनाते हैं कुछ ऐसा, या ये बात आपको समझ में आएगा ना, तो आपको समझ में आएगा क्या, जनरेटर, डायनेमो। अब देखो ये चुंबक है, एक ही चुंबक है ये नॉर्थ, और ये क्या, साउथ। वैसे मान लीजिए बस एक ही चुंबक है, ये लग रहा है दिखने में दो चुंबक। ये चुंबक घोड़ा का नाल देखे हैं, तो घोड़ा के नाल आधा रहेगा ऐसे, पता जी, और आधा रहेगा, पता ना। ये दोनों को सटा दीजिएगा तो चुंबक है ये दोनों, ऐसा देखो, ऐसा ही है, बुझाया। इसको बोलते हैं हॉर्स शू, घोड़ा के जूता वाला, माने घोड़ा के नाल जैसा चुंबक का आकार है, लगा दिए। घोड़ा के नाल जो घोड़ा पैर में पहनता है, दौड़ता है, कुटुर 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 कुटुर। आप समझिए, इस पर एगो डाल दो बंद लूप, क्या डाल दीजिए, बंद लूप, डाल दिए। बंद लूप का कुछ लंबाई होगा जिसका नाम होगा क्या, एल, और कुछ चौड़ाई होगा जिसका नाम होगा बी, रख दिए। अब देखो क्या होगा, समझना, लूप डाल दिया ना। अब ऐसा ऐसा पैरों की संख्या एन रहेगा, मतलब पैरों की संख्या एन लगा देते हैं, ये हो गया क्या, पैरों की संख्या एन। जब पैरों की संख्या एन हो गया, इसके पास लंबाई है, इसके पास चौड़ाई है, दोनों है। अब सुनो क्या होगा,
क्योंकि ये चुंबक है, तो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। और चुंबकीय क्षेत्र में अब इसको तुम क्या कर दिया, क्या किया, धारा दे दो। जैसे ही धारा दोगे ये क्या होगा, घूरेगा। क्या करेगा, घूरेगा। कैसे घूमेगा, देखो ये इसका अक्ष है, ये वाला एंगल कितना हो गया अपने पास, थीटा। मतलब ऐसे घूरेगा, और जब ऐसे घूरेगा तो देखो एक जो है इधर घुमाएगा इसको। समझो 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 समझो, ठीक है। चुंबक है दोनों साइड से, इसका देखो ऐसे लग रहा है, एक घुराएगा उधर, एक घुराएगा इधर, इधर इधर, ऐसे है ना। एक घुराएगा देखो इधर, एक घुराएगा इधर, क्या हो रहा है, घूर रहा है। क्योंकि एक वो टॉर्क लगा रहा है इधर, क्यों इधर इधर, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर। हम बोले थे आपको दो चीज को घुमाने के लिए एक इधर बल लगाएंगे, एक को खींचते हैं तभी तो घूमता है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। अब सुनो यहाँ पर बल आघूर्ण कितना होगा, बस देखो जरा उधर हो। हेलो, ये कंपनी, आइए अब क्या करते हैं, सुनना। बल आघूर्ण निकालना है ना हम लोग को, क्या निकालना है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुने लंबवत दूरी, बल गुने लंबवत दूरी। पढ़ाए पीछे भी, देखो पढ़ाए, पी साइन थीटा पढ़ाए थे, पी साइन थीटा पढ़ाए थे आपको। तुम कौन आघूर्ण, पी साइन थीटा द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाए थे क्या। उसी तरह से होगा यहाँ पर, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, एक कौन बल, चुंबकीय बल। कौन सा बल, चुंबकीय बल। यहाँ पर लिख दो क्या, एफ बी माने चुंबकीय बल, गुने लंबवत दूरी खोजना है। तो दूरी खोजने के लिए बाबू आपको इस पर थोड़ा सा वो लंब डालना होगा। लंब डालिएगा, उस लंब का मान होगा बी साइन थीटा। आर बराबर कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। ये कैसा है, लंबवत दूरी है। ये आपको खाली थोड़ा सा ध्यान में रखना है, लंब क्या हो जाएगा, बी साइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो गया। इसका मान आप जानते हैं आई एल बी, और आई एल बी और घूरेगा क्या बोले, साइन थीटा का मान 90। तो आई एल बी और इंटू क्या हो जाएगा, ये बोलो बी, बी और क्या होगा, साइन थीटा हो गया। अब देखो टॉर्क बराबर, आई को आई लिखिए, एल गुने बी, लंबाई गुने, लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल, तो आई इंटू बी को क्या लिखता है, ए, आई ए बी, और क्या साइन थीटा। लेकिन ये फेरों की संख्या कितना रहेगा, तब एक रहेगा। तब यदि एन फेरों की संख्या रहेगा तो एन से गुना हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ए बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ए बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। नहीं समझा, फिर से सुनो। मेरा कहना है इस पर बल लगेगा ना, हो बल का कौन बल लगेगा, चुंबकीय बल, क्योंकि चुंबक है ना। तो चुंबकीय बल का मान कितना, हम क्या बोले आपको, जो लंबवत दूरी होगा कितना होगा, बी साइन थीटा। ये लंब कैसे पढ़े हम लोग, आई एल बी साइन थीटा। साइन का मान 90 लेंगे ना, क्योंकि क्या रहेगा हमेशा लंबवत। आई क्या हो गया, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा हो गया। आई को आई लिखा, एल इंटू बी, लंबाई गुने, इसका लंबाई है, इसका चौड़ाई है, लंबाई की चौड़ाई क्या हो जाएगा, लिख दिए क्षेत्रफल। अब बच्चा कौन सी यहाँ पर, बी, और क्या साइन थीटा रख दिए। इसी के कारण घूमेगा, कौन घूमेगा, इसी के कारण कौन घूमेगा, ये वाला घूरेगा ऐसे ऐसे। समझ बात को, जब देखिएगा ना आप अंदर में तो डायनमो वगैरह का, तो वो रोटेट करता है, समझा। जब तक रोटेट नहीं करेगा धारा आपको देवे नहीं करेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे समझना, कितना फेरों के लिए, एन फेरों के लिए क्या कर दो, एन से गुना कर दो, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अब जरा देखना, साइन को चाहे तो हम लोग हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। साइन को हटाइएगा तो क्या लगेगा, क्रॉस की डॉट, क्रॉस, इसको लिखो एन आई और एक क्रॉस बी। तो कभी कभी आपको ऐसे लिखल भी मिल जाएगा। ये हो गया कैसा राशि, सदिश राशि। देखो एक ही चीज याद रखना आपको, आई ए बी साइन थीटा, एन पे रख लिए एन आई ए बी साइन थीटा। अब साइन को हटाया तो क्या लगाया है, क्रॉस, क्रॉस रहता, क्रॉस को हटा दे तो डॉट लाते।
अब आपको भी पता इतना तो होना ही चाहिए कि मेरा फॉर्मूला में कौन थीटा है, साइन थीटा। कितना केस बना सकते हैं? 2 केस। अब हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं एफ ना, NIAB साइन थीटा। अब लगा दो क्या, केस नंबर 1, यदि किसके किसके बीच, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कोण कितना हो जाए, 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब समांतर, और साइन 0 लगाएंगे यहाँ पर, और टाउ बराबर देखो NIAB, साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री, टाउ का मान क्या होगा, 0 डिग्री। सोच के देखो, यदि टॉर्क का मान 0 ले लेंगे ना तो घूमेगा क्या, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि साइन थीटा का मान 90 लीजिएगा तो अधिकतम घूमेगा। तो कुछ जो होता है वो बी, और दूसरा केस, केस कितना, यदि किसके किसके बीच, बी, ए क्या क्षेत्रफल है और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, के बीच का कोण 90 डिग्री हो। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, बोलो, हाय हाय, NIAB ना, NIAB साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, साइन 90 का मान NIAB इंटू 1, टाउ का मान क्या आ गया, NIAB। यही आपका हो गया क्या, आओ अब सोचो कि इसमें और पीछे वाला में कौन बड़ा है, 90 मान बड़ा है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, न्यूनतम, और इसको आप लिख दीजिए अधिकतम। अब सुनना, जब क्षेत्रफल क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की एंगल 90 होता है ना, इसलिए और क्या होगा, अधिकतम, मैक्सिमम, जिसके कारण से ज्यादा रोटेट होगा पंखा। समझे बात, ज्यादा घूमेगा तो ज्यादा पानी फेंकेगा, समझे बात को। हाँ, कौन पंखा की बात कर रहे हैं, मोटर वाला, मोटर वाला कि पानी फेंक था, समझा यार। तो जनरेटर वगैरह में यही एंगल पर निर्भर करता है, एंगल चेंज होगा तो क्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्या लगता है तोरा चुंबकवा नहीं रहेगा, ओकरा में रहेगा यार, सब चीज रहेगा, एंगलवा चेंज रहेगा, एंगल चेंज रहेगा तो फिर थोड़ा कम इफिशियंसी हो जाता है। बात चमक गया क्या, लिखे, चलिए, क्योंकि इसी टॉपिक पर आगे घुमाएंगे साइक्लोट्रॉन को, साइक्लोट्रॉन बढ़ जाने वाला है, लिखा जाए।